बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो गलती से डिलीट हो गया और फिर से वो मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए, तो ये गुडविल चैप्टर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन इसमें, और ये जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 21 क्वेश्चन देंगे। आप 1 2 3 4 5 करके 21 तक लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 अगर लिखिए 21 तक। कल बनाइएगा, जो ज़्यादा रात में वीडियो पर लिख जाएगा तो उतना रात में बनाना अच्छा बात नहीं है। आप कल बनाइएगा जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 से 21 तक लिख दीजिए। लिख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनिए। त्याग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? विकल्प ये 2018 में पूछा और 16 में पूछा क्वेश्चन। इसका विकल्प नंबर 1 है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नंबर बी है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। नंबर सी लाभ प्राप्ति अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और नंबर डी ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। इसमें से कोई एक ही सही है, देखिएगा कौन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुडविल है यानी गुडविल इज ख्याति है। क्या ख्याति? नंबर 1 फिक्स एसेट्स, नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्तियाँ, नंबर सी कृत्रिम संपत्तियाँ फिक्टिटियस एसेट्स, या नंबर डी ए और बी दोनों। तो 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था ये भी 16 और 18 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2018 में पूछा है। क्वेश्चन है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि नगद राशि वर्तमान साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं? जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको कंटिन्यू पार्टनर किस रेशियो में बांटते हैं? क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए। इन विच रेशियो द अमाउंट ऑफ गुडविल बाउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नंबर 1 विकल्प है ए नंबर में कैपिटल रेशियो पूंजी अनुपात, नंबर बी लाभ विभाजन अनुपात इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर डी त्याग अनुपात मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, या नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई एक ही आंसर सही है। आपको बताना है, चूँकि एक वीडियो डिलीट हो गया, अभी 1 घंटा से परेशान थे और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को काम भी हो जाए और झुलस गए आज हम पर धूप में, तो थोड़ा सा मेरा भी काम हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है नए साझेदार द्वारा लगाई गई ख्याति की नगद राशि डेबिट की जाएगी। मतलब नए साझेदार जो गुडविल लाते हैं वो डेबिट कहाँ होता है? अमाउंट ऑफ गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर विल बी डेबिटेड टू नंबर ए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यानी ख्याति प्रीमियम खाते में, नंबर बी बैंक खाते में बैंक अकाउंट, नंबर सी नए साझेदार के पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, नंबर डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 5 है पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट या नाम पक्ष पर क्रेडिट जमा पक्ष के अधिक को क्या कहते हैं? यानी एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट नाम पक्ष पर क्रेडिट पक्ष के जमा के अधिक को हम लोग क्या कहते हैं? पहला लॉस यानी कि हानि, नंबर दूसरा है व्यय यानी एक्सपेंसिव, नंबर सी प्राप्ति यानी कि गेन, और नंबर डी यानी कि लाभ प्रॉफिट। देखना है क्या होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है निम्न में से कौन सी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्य होता है? निम्न में से कौन सी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्य होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स रिवैल्यूएशन इज कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा है, और इससे पहले जो क्वेश्चन 5 है वो 12, 15 और 17 में पूछा है लगातार। पहला इसका विकल्प होगा फिक्स एसेट्स अस्थायी संपत्ति, नंबर दूसरा स्टॉक, नंबर तीसरा इन्वेस्टमेंट निवेश, या नंबर डी गुडविल। किस संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए? ABCD आप भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह 2019 में पूछा है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। पहला है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट आर कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? यानी औसत लाभ से जो सामान्य लाभ का नॉर्मल प्रॉफिट जो ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? पहला सुपर प्रॉफिट यानी कि औसत अधिलाभ, नंबर बी निश्चित लाभ यानी फिक्स्ड प्रॉफिट, नंबर डी एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ,
या नंबर डी नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति, क्या कहता है, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है तो इसकी राशि डेबिट करेंगे। मतलब इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन इट्स अमाउंट इज डेबिटेड टू। किसमें करना चाहिए, नए साझेदार के चालू खाते में, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। नंबर बी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। नंबर सी ख्याति प्रीमियम खाते हैं, प्रीमियम ऑफ द गुडविल अकाउंट में। और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक आंसर सही है, लिख लीजिए। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 9, ये 2010 में बिहार बोर्ड में पूछा है। सीपीटी और सीए के एग्जाम में 2008 के जून में पूछा है और 2000 मई में 7 में पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट इज, अधिलाभ का अर्थ क्या है। विकल्प नंबर पहला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, यानी कुल लाभ में कुल लाभ वर्ष की संख्या से भाग दे देना चाहिए। नंबर दूसरा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर सी भारित लाभ माइनस क्रय वर्षों की संख्या, इनोवेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। और नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। मतलब इसमें कोई एक आंसर सही है, आपको बताना है कि इसमें से कौन आंसर नन ऑफ दीज होगा या क्या होगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए। 21 बताना है, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में इन्वेस्ट कैपिटल इम्प्लाइड, जिसका हिंदी होता है विनियोजित पूंजी, वो 1.5 लाख रुपया है। प्रॉफिट आपको 50,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपका 20% है। कितना परसेंट है, 20% है, 20% है। तो पूंजीकरण विधि से यानी कैपिटलाइजेशन विधि से गुडविल कितना होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए। देयर इज कैपिटल इम्प्लाइड ऑफ 1,50,000, प्रॉफिट 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20% इन द बिजनेस। द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, कितना होगा। एक नंबर विकल्प में 2 लाख, नंबर बी विकल्प में 1,50,000, नंबर सी में 3 लाख और नंबर डी में कितना है, 1 लाख। तो आपको बताना है कि सही में गुडविल कितना होगा। प्रॉफिट इंटू 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल, वही हम जोड़ रहे थे कि इसका सही आंसर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष हो तो इसे कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए। इफ द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए। विकल्प नंबर पहला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट नंबर दूसरा सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर डी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। और नंबर डी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा आप लोग जानिए। कोई एक आंसर तो सही है। यह क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा है। चलिए एक क्वेश्चन और सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, यानी ओल्ड पार्टनर गुडविल क्या करता है, नगद में लाता है, तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। इस खाते में हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी क्रेडिटेड, कहाँ क्रेडिटेड होगा। विकल्प में 1 सुनिए कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, नया साझेदार के पूंजी खाते में। नंबर 2 कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। नंबर सी कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। नंबर डी कैपिटल अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यानी केवल त्याग करने वाले पार्टनर्स के खाते में। देखिए जब कभी अप्रोप्रिएट आंसर हुआ, लगता हो कि आंसर 1, 2, 3 में और भी हो सकता है, तो देखिएगा कि जो क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो वो आंसर तलाश करनी चाहिए। नहीं, इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है अगर एक वर्ड्स को केवल हम हटा दें। इस क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़िएगा कि गुडविल साझेदार में कब किस कंडीशन में किसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक ना, गलती नहीं होना चाहिए। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खाता खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खाता खोला जाए तो किस खाते को हम लोग डेबिट करेंगे।
ये CPT जून 2009 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। When there is no goodwill account and goodwill account is open, then it is debited to, कहाँ करेंगे? पहला कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, नंबर बी गुडविल अकाउंट यानी गुडविल अकाउंट में, नंबर सी कैश अकाउंट में रोकड़ खाता में, नंबर डी रिजर्व अकाउंट में। इसमें से हम लोग कहाँ उसको करेंगे? नंबर 13 के बाद आइए नंबर 14, ए बी और सी फॉर्म में साझेदार है। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो क्या होगा? नंबर 1 विकल्प पुरानी फर्म का विघटन होगा, ओल्ड फर्म डिजॉल्व। नंबर बी पुरानी फर्म तथा पुराने साझेदार का विघटन होगा, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनर्स आर डिजॉल्व। नंबर सी पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनर्स रिकंस्ट्रक्टेड। नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। इसमें से कोई एक ही आंसर सही है मेरे भाई, एक ही आंसर मारना। चलिए नंबर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कहता है व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? नहीं, पॉपुलैरिटी होता है ना। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज, माने अगर आपको बहुत लोग जानता हो उसको आप क्या नाम देंगे? नहीं, गाना है ना, इस प्यार को क्या नाम दो। तो चलिए पहला इसका आंसर है नंबर 1 गुडविल ख्याति, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ, नंबर सी अधिशेष सरप्लस, नंबर डी एबनॉर्मल प्रॉफिट ये मतलब असामान्य लाभ। ठीक है, क्या आंसर मारे आप लोग? यह 2015 में पूछा है एनुअल एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में 2015 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 16, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई गुडविल को क्या कहते हैं? शेयर ऑफ गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, पहला एसेट्स यानी संपत्ति, नंबर 2 लाभ यानी कि प्रॉफिट, नंबर सी प्रीमियम यानी कि गुडविल जिसको कहते हैं प्रीमियम का प्रीमियम होता है, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई एक ही आंसर सही होगा। नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन 17 है, नहीं 17 क्वेश्चन कॉपी कलम निकाल लीजिए और बनाइएगा। 17 क्वेश्चन ये है ए बी और सी 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस को 4:3:2 4:3:2 में बांटते हैं। कौन कौन पार्टनर? ए बी और सी। डी को 1/10 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश दिया था। डी का हिस्सा कितना? 1/10 प्रवेश दिया जाता है तथा नया लाभ है अनुपात क्या होगा? विकल्प में पहला 10:7:7:4 यानी 10:7:7:4। विकल्प नंबर दूसरा 5:3:2 5:3:2। विकल्प नंबर सी 4:3:2:1 4:3:2:1। और विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कॉपी कलम निकालिए, इसको बनाना होगा। कॉपी ये है, क्वेश्चन ये है इसका, ए और बी 2 साझेदार हैं, उन्होंने सी को, नया पार्टनर किसको चुना? सी को प्रवेश देता है जो 1/5 भाग पाता है। सी शेयर कितना? 1/5। कहता है उनकी पूंजी 1,20,000 रुपया है। और किसकी पूंजी? सी की पूंजी। क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए कि फर्म का कैपिटल कितना हो? सी 1/5 भाग के लिए दिया 1,20,000 रुपये, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो? क्वेश्चन समझ गए? इसका इंग्लिश है ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड फॉर द 1/5 शेयर, सी बाउट 1,20,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी, फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो? ए नंबर विकल्प 1 लाख, नंबर बी 2 लाख, नंबर सी 4 लाख या नंबर डी 6 लाख। कौन विकल्प होगा? कोई एक ही सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 से। 18 क्वेश्चन 2019 से पूछा है क्वेश्चन, बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2016 में पूछा और 18 में पूछा है, तो 20 से पूछेगा। क्वेश्चन है नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की नगद राशि लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। यानी नया साझेदार जो गुडविल लाते हैं उसको पुराना साझेदार कैसे बांटते हैं? विकल्प नंबर
क्वेश्चन इंग्लिश से सुन लीजिए। शेयर ऑफ गुडविल बाउट इन बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश इज शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन, पहला विकल्प सेक्रीफाइस रेशियो त्याग अनुपात में, नंबर दूसरा ओल्ड रेशियो यानी पुराने अनुपात में, नंबर सी न्यू रेशियो नया अनुपात में, नंबर डी इक्वली यानी कि बराबर बराबर। इसमें किस रेशियो बांटना चाहिए हम लोग को देखना है। अब चलिए 20 क्वेश्चन 20 है, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है, न्यू पार्टनर्स गुडविल को नकद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो तब विद्यमान ख्याति को पुराने साझेदार के बीच अपलिखित किया जाएगा, यानी ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन है, इफ द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो ए बिजनेस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, then the existing goodwill is written off among the old partners is नंबर ए नए लाभ विभाजन अनुपात में इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर बी पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर सी लाभ त्याग अनुपात में इन सेक्रीफाइस रेशियो में, नंबर डी लाभ प्राप्ति अनुपात में इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और ये लास्ट स्टेज का क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि नए साझेदारी अनुबंध बनाने के समय तैयार किए गए स्थिति विवरण में संपत्तियों तथा दायित्वों को दिखाया जाता है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा और 20 नंबर क्वेश्चन 2017 में पूछा। क्वेश्चन, नए साझेदारी अनुबंध बनाने के पश्चात तैयार किए गए स्थिति विवरण में संपत्ति तथा दायित्व को दिखाते हैं। इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट, विकल्प नंबर पहला वास्तविक मूल्य पर ओरिजिनल वैल्यू पर, विकल्प नंबर दूसरा रिवैल्यूएट वैल्यू पर यानी पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, विकल्प नंबर सी वसूली मूल्य पर एट रियलाइज्ड वैल्यू, और विकल्प नंबर डी करेंट कॉस्ट यानी चालू लागत पे। इसमें से कोई एक सही है, एक सही मारिए। अब आप लोग बना लिए सब 21 तक हो गया। चलिए अब आंसर मिलाइए, 1 2 3 4 कॉपी निकालिए कलम और टिक आउट कीजिएगा। गलत होगा उसका आंसर आप सही में लिख लीजिएगा बगल में, और वीडियो है या भगा के देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन मिलाइए। पहला क्वेश्चन जो मैं बताया था 2016 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा बी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका आंसर होगा डी ए और बी दोनों, ए में था फिक्स एसेट्स, नंबर बी में था इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा सी त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन है 4 का इसका आंसर होगा बी यानी बैंक अकाउंट, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको होगा डी प्रॉफिट, जिसको हिंदी में लाभ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी ख्याति यानी कि गुडविल। नंबर 7 इसका अर्थ नंबर है सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। नंबर डी इसका आंसर होगा डी 7 हो गया, 7 का आंसर ए होगा। 8 का आंसर आप मारिएगा ए न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है आपको 9 यानी आज सुपर प्रॉफिट इस था ना जो सीपीटी एग्जाम में बराबर पूछता है, इसका आंसर होगा बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर होगा 1 लाख रुपए, 10 का आंसर 1 लाख हो गया। आगे बोले 11 का मिलाइए, 11 का आंसर सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मारेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर लिखिए डी त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर लिखिए 13 का आंसर ख्याति खाता गुडविल अकाउंट, 13 का आंसर होगा ख्याति खाता यानी कि गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 सी पुरानी साझेदारी पुनर्गठन होगी, ओल्ड पार्टनर से रिकंस्ट्रक्टेड, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए ख्याति यानी कि गुडविल। क्वेश्चन 16 इसका आंसर लिखिए प्रीमियम सी प्रीमियम। 17 का आंसर लिखिए सी 4:3:2:1, 4:3:2:1। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर होगा 6 लाख, विकल्प नंबर डी। कौन होगा? डी। 1/5 = 5 लाख, तब 1 = क्या होगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 यानी 6 लाख से आंसर होगा। 18 के बाद 19 का आंसर लिखिए ए
ए, इसका आंसर होगा सेक्रीफाइस रेशियो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर लिखिए, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। क्या आंसर होगा? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिखिए, बी, रिवैल्यूएट फिगर, यानी पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। तो आपकी वीडियो में कितना नंबर आया मैसेज कीजिएगा, और अपने पुराने दोस्तों को शेयर वीडियो जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए। बताइए कितना नंबर आया, लिंक में मैसेज कीजिएगा कि आपको कितना मैसेज आया, कितना नंबर आया। 21 में कितना नंबर आया, 21 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।